गोवर्धन, किसका वर्धन? गाय का। गो मतलब गाय, गाय का वर्धन भगवान करते हैं। आजकल हम लोग गाय की सेवा करना भूल गए, गाय का आदर करना भूल गए, गाय की सेवा शुश्रूषा करना भूल गए। आजकल बदलता हुआ दौर, बदलता हुआ समय, जो पुराना भारत था जिस के लिए भगवान अवतार लेते थे। अच्छा बताओ, भगवान का जब भी अवतार होता था किसके लिए अवतार होता था? विप्र, धेनु, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत हित, भक्तों के हित के लिए, गाय के हित के लिए, संतों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब गाय पर अत्याचार बढ़ता है। विप्रधेनु, दूसरे नंबर पे गाय, गाय को रखा है। गाय पर जब अत्याचार होता है तब भगवान रोते हैं। कष्ट होता है भगवान को कि मेरी गाय परेशान है। भगवान गैया चराते हैं, नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन क्यों उठाए? कि इस गोवर्धन की तलहटी पर हमारी गैया घास खाती है। जहां गाय को पेट भर भोजन मिल जाए वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने उस जगह को अपने हाथ में लिया जिस जगह पर गौ माता चरती है, विचरण करती है। और आजकल गौचर भूमि, आपको पता है गांव गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। आप जानते हैं इन बातों को? सरकार के खसरा में, सरकार के कागज में गौचर भूमि मेंशन होती है। क्या भूमि? हर गांव में ये भूमि होती है। आजकल लोग क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जितनी गाय की भूमि थी लोगों ने कब्जा कर लिया। आज के 50 साल पहले तक आपने देखा होगा, मैंने तो अभी तक देखा है 20 साल पहले तक, 10 साल पहले तक हमारे गांव में भी पहले गायों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। ऊंची जगह है तो गाय की गौचर हो गई, नदी के किनारे का जो टिप्पा था वो गाय का। एक सैर होती थी पगडंडी। गांव में ना एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। उस रास्ते के बहुत दूर तक चारों तरफ भूमि होती थी, वो सरकारी भूमि होती थी। तो अब किसानों ने क्या किया, जो सैर होती थी वो ना बगल के किसानों ने खोद खोद के पूरी जगह खत्म कर दी और गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। इसलिए तो अब गाय सड़कों में बैठने लग गई। जब गाय की बैठने की जगह ही आप छीन लोगे तो गाय तो सड़क पर बैठेगी। ट्रक वाला आता है, गाय पे धक्का मारता, हाथ पांव टूट जाते हैं, तड़प के मर जाती है। या कोई कसाई आता है, भर के ले जाता है, बूचड़ खानों में काट देता है। पहले घर घर, पहले हर गांव में सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि थी। शास्त्र कहते हैं कि गौचर भूमि पे कब्जा करने वाले की पीढ़ी, सारी पीढ़ी नरकगामी हो जाती है कि पापी तूने गाय की भूमि पे कब्जा कर लिया। जो गाय की गौचर भूमि पर कब्जा करता है उसकी तमाम पीढ़ियां नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए कभी गाय की भूमि पर कब्जा ना करना। गाय की भूमि होती है, पता है ना आपको, सरकारी रिकॉर्ड में गौचर भूमि के नाम से मेंशन है, हर जगह होती है। आप कितने लोग इस बात को जानते हैं कि गांव में गौचर भूमि हुआ करती थी, हुआ करती है? कितने लोग जानते हैं? है ना? पहले हर गांव में गौचर भूमि होती थी, अब सब कब्जा हो गई। सरकार को चाहिए कि उस भूमि को फिर कब्जा मुक्त करा के और वो गाय को दे देना चाहिए। वहां गाय बैठे, वहां गाय खाए, उसी पे गाय रहे। फुटपाथ पे क्यों घूमे? अब गाय को चरने की जगह ही तो नहीं बची, कहां चरे, कहां जाए?
इसलिए भगवान गौचर भूमि गोवर्धन पर्वत क्या था, वहां उस पर्वत पे गैया चरती थी। तो भगवान कहते हैं जिस पर गाय चरती उस भूमि को मैं अपने हाथ पर उठा रहा हूं कि देखो आप लोग भी उस भूमि को बचाए रखना। ये बचाने का मैसेज था कि उस भूमि को बचाए रखना। भाई भूमि बचेगी तो गाय बचेगी।